नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपके स्वागत के साथ साथ स्वागत गीता माता के ध्यान का। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने के साथ साथ आपका स्वागत और नूतनता के अभिनंदन के लिए जो हमारा मन छटपटाता है। प्रत्येक मनुष्य में सृजनशीलता का एक विशेष वरदान जो भगवान ने दिया है और नवनीत प्रिय जो पार्थ सारथी हमारे योगेश्वर हैं, उनकी शरण में श्रीमद् भगवद गीता का साथ लेते हुए जब हम पहुंच रहे हैं और विश्व रूप दर्शन करने का सौभाग्य जो अर्जुन का है, उसके साथ जुड़ने का जो हमारा सौभाग्य है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इन दो श्लोकों की तरफ बढ़ रहे हैं और उन श्लोकों में भी वर्णन भगवान के विश्व रूप का है। विश्व रूप की बात को आगे बढ़ाने से पहले स्मरण करते हैं उपनिषद का ये वाक्य, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज इसका अर्थ बताते हैं, मुझ में से ही ये समस्त विश्व व्यक्त हुआ है, मुझ में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है और मुझ में ही ये सकल व्यक्त जगत लीन हो जाता है। वो अद्वय ब्रह्म मैं ही हूं। तो सब जब उनमें लीन हो जाता है, ये हम कहते हैं, तो हम उस सबसे अलग तो नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि हम भी उसी में लीन हो जाने वाले हैं। तो ये जो हमारा परम सौभाग्य है और जो हमारे भीतर बैठी हुई सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि की संभावना है, उसका स्मरण श्रीमद् भगवद गीता में प्रेम से कराती हैं, गान के साथ कराती हैं। और जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएं हैं, यानी एक तो हम जाग रहे हैं जो देख रहे हैं, और सो रहे हैं सपना देख रहे हैं। सपने में हम कुछ और देखते हैं, कुछ और बन जाते हैं, हम अपना एक संसार रचा लेते हैं। और सुषुप्ति गहरी नींद में है, जब कुछ देख नहीं रहे, सपने में भी नहीं देख रहे हैं, मगर फिर भी हम हैं। और हमारे होने की ये जो पहचान है, उसका स्मरण भी अंकित कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि जागने के बाद हमको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से सोया था। हालांकि जो सोने वाला है उसको तो नहीं पता है कि मैं सो रहा हूं, पर उसके अंदर कुछ है जिसको ये पता है कि मैं सो रहा हूं। तो सोने, जागने और स्वप्न के बीच का जो एक सूत्र है, उसको लेकर जो अद्वैत दर्शन है, वो हमें बहुत बहुत सार गर्भित संकेत देते हैं। और इन संकेतों का आधार अगर हम शास्त्रों के आधार के साथ लेते हैं, तो उनको लेकर हमारे विकसित होने की संभावना कह दें या जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। हालांकि ये अनुभूति भारतवर्ष में ही हुई हो ऐसा नहीं है। तो स्वामी जी स्मरण कराते हैं वर्ड्सवर्थ की इन पंक्तियों का, आप सुने। वो अपनी कविता प्रिल्यूड में लिखते हैं, I feel the sentiment of being spread over all that moves and all that seemeth still. I feel the sentiment of being spread over all that moves and all that seemeth still. Wonder not if such my transports were, for in all things now I saw one life and felt that it was joy. तो वर्ड्सवर्थ की इस प्रिल्यूड कविता में और जो ब्रह्मानंद की बात हम सुनते हैं भारतीय सनातन परंपरा में, अद्वैत दर्शन में, और जब ईशावास्योपनिषद का ये वचन याद करते हैं,
ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। तो ये आध्यात्मिक साधना का जो रूप है और जो कलात्मक साधना से जिस रूप तक पहुंचे वर्ड्सवर्थ या अन्य कवि, उनमें एक साम्यता तो है। और इस साम्यता से हमें इस अखंड आनंद के दर्शन का प्रमाण मिलता है। और इस प्रमाण को बिल्कुल सम्मुख बैठकर जो अर्जुन ने प्राप्त किया है उनके सखा पार्थ सारथी के द्वारा, तो 27वें और 28वें श्लोक में वो क्या कहते हैं, उसका हिंदी अनुवाद हम स्वामी अड़गड़ानंद जी के अनुवाद का आधार लेते हुए आज पढ़ेंगे। तो 27वां श्लोक है, अर्जुन कह रहे हैं, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टांकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। क्या दृश्य है ये, बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कितने ही चूर्ण चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं। अब उस वेग के बारे में जो संकेत है वो 28वें श्लोक में आ रहा है, पर इसके पूर्व ये पुनः स्मरण कर लें कि ये संदर्भ जो 26वें श्लोक में बताया था उसमें यह स्मरण कराया था कि धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और वो कर्ण, जिससे कि अर्जुन बहुत भयभीत था, वो भी हमारी ओर के प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब। तो ये प्रवेश वो कर रहे हैं और किस गति से प्रवेश कर रहे हैं, तो 28वें श्लोक में बताया, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी तरह से वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय में आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं, किंतु आप समुद्रवत हैं। किनको कह रहे हैं, श्री कृष्ण को। कौन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं। और ये भी बताते हैं कि आपके समक्ष उनका बल अत्यल्प है, वे किस लिए और किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं उसकी बात आगे के श्लोकों में आएगी। पर आज विराम तक पहुंचने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करने के साथ साथ जगत में शांति की जो बात हम करते हैं, विश्व में शांति स्थापित हो, तो उसके साथ साथ हम न स्वयं स्मरण करते हैं न अपने आने वाली संतति को स्मरण कराते हैं कि जो शक्ति है उसका अर्जन भी शांति के लिए करना अनिवार्य है। ऐसा कहा जाता है कि भय भी न प्रीत न होए गोपाला, वो बात अपने स्थान पर होगी, किंतु क्षमा उन्हीं को शोभा देती है जिनमें पराक्रम करने की क्षमता हो। वरना जैसे कि खट्टे हैं अंगूर वाली बात है, जो आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली है आप उनको क्षमा कर देते हैं, तो वो उसको आपकी भीरुता का परिचय ही मानेगा। पर यदि उसमें ये आश्वस्ति है कि आप में बल है, आप में सामर्थ्य है, आप भी उसका कुछ कर सकते हैं तो आपकी क्षमा को वो सम्मान देगा। तो क्षमाशीलता आवश्यक है, पर क्षमाशीलता मूल्यवान बने इसके लिए शक्तिवान बनने की आवश्यकता भी है। इस ओर भी हमें ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। बल्कि ये कहते हैं कि अगर आप किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो आपके पास रहती नहीं है। ये बात हम मसल्स के बारे में डॉक्टर से रात दिन सुनते रहते हैं कि मसल्स का प्रयोग चलना आवश्यक बताते हैं। कई लोग 10,000 कदम रोज चले, इस प्रकार के नियम करते हैं। तो इसी प्रकार से बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं तो बुद्धि कुंठित हो जाती है। तो स्मृति का प्रयोग नहीं करेंगे तो स्मृति हमारी क्षीण होती चली जाती है। इसलिए जीवन का प्रयोग करेंगे तो जीवित रहेंगे।
और जीवन का प्रयोग करने की दिशा में प्रस्थान त्रय में सम्मिलित हुई श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेने का सौभाग्य आपके साथ प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आपका भी आभार है। पूर्णता की प्राप्ति की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।